खरीद लिया। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को खरीदा है तो आज रानी तारा ने हाथ पकड़ लिया, रोने लगी। तारा जवाब दिया, स्वामी कुछ पल के लिए और रुक जाते, आज काशी के भरे बाजार में आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। वो दिन याद करो जब आपने मंडप के बीच मेरा हाथ पकड़ा था। उस दिन आपने कहा कि सारे जीवन मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा तारा। आप इस बाजार में आज मुझे छोड़ करके चल दिए महाराज। हरिश्चंद्र रोने लगे हैं दादा, कहने लगे तारा मैं दुनिया का सबसे अभागा पति हूँ, मेरे जितना अभागा पति कहीं नहीं होगा। एक पति का धर्म होता है कि हर पल अपनी पत्नी की रक्षा करे, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ तारा। आज मैं इस काशी के भजे बाजार में तुम्हें बेचने के लिए लाया हूँ तारा। पत्नियां कहीं बेची नहीं जाती, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ आज तुम्हें बेचने जा रहा हूँ। तारा रोने लगी, जवाब दिया, स्वामी कुछ देर के लिए रुक जाइए, मुझे भी कोई खरीद ले, उसके बाद आप चले जाना। तो आज महाराजा हरिश्चंद्र कुछ पल के लिए और रुक जाते हैं दादा। तब तक एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने आकर के रानी तारा को खरीद लिया। परीक्षित महाराज जब तारा को खरीदा तो बेटा रोहितास रोने लगा। जवाब दिया, माँ इस काशी के बाजार में आप मुझे अकेला छोड़ करके जा रही हूँ मैया, मैं किसके सहारे रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। पिताजी भी मुझे छोड़ करके चल दिए, तुम भी मुझे छोड़ करके जा रही हो मैया, मुझे भी अपने साथ ले चल माँ, मैं किसके सहारे रहूंगा। वो छोटा सा बेटा दादा रो रहा है, क्योंकि जब बालक छोटा होता है दादा तो उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत होती है। वो बेटा रो रहा है, जवाब दिया, मैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तो आज मैया तारा ने दादा ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। जवाब दिया है, ब्राह्मण आप मेरे बेटा को भी खरीद लो, मेरे बगैर मेरा बेटा यहाँ पर मर जाएगा। तो ब्राह्मण ने दादा उस बेटा को भी खरीद लिया। महाराज हरिश्चंद्र तो चले जाते हैं उधर कालू मैत्र के घर में। इधर मैया तारा रोहितास को लेकर के ब्राह्मण के घर पहुंची। मैया घर का सारा काम काज करने लगी, भोजन बनाने लगी है मैया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। जब भोजन करने के लिए बैठते हैं दादा तो छलिया विश्वामित्र कहीं बिल्ली का रूप धारण करके आ जाते, कहीं भिखारी का रूप धारण करके आ जाते। महाराज हरिश्चंद्र को भोजन भी दादा नसीब नहीं होता। समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र गंगा नदी पर जल भरने के लिए पहुंचे। परीक्षित महाराज जब जल भरने के लिए पहुंचे तो क्या देखा, उधर से रानी तारा आ रही है। तारा को जैसे आता हुआ देखा महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बारे प्रभु तुम्हारी ऐसी लीला, किसी न किसी मोड़ पर मेरी तारा से मुलाकात हो ही जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया दादा, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र से वो घड़ा नहीं उठ रहा है, क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि महाराज हरिश्चंद्र उस घड़ा को नहीं उठा पा रहे। तारा को देखा महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम एक काम करो, ये घड़ा मुझसे नहीं उठ रहा है, तुम मेरे घड़ा को उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारे घड़ा को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे, विचार करने लगे, बारे तारा आप वही तारा हो जो मेरे बगैर एक पल जीना नहीं चाहती। मेरे पीछे अपने आप को काशी नगरिया में बेच दिया, आज मेरा ही घड़ा उठवाने से मना कर रही हो। रोने लगे महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की।
महाराज हरिश्चंद्र रानी थोड़ा सहारा लगवा दे तारा, मेरा घड़ा उठ जाएगा। ओ प्यारी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओ राम। बोले महाराज हरिश्चंद्र तारा, अरे 39 दिन भाई मेरी प्यारी मिलो या ना पानी है। अरे धर्म के पीछे हो मेरी प्यारी जाए रही जिंदगानी है। बोले महाराज हरिश्चंद्र तारा, सात परेगी ने कनवाए दे ओ रनिया गंगा जल की ओ रानी। उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओ प्यारी। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज माफ करना, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। आप एक काम करो, जल के अंदर घुस जाओ, तनिक सारा पानी का लगेगा, तनिक आप लगाना, आपका घड़ा उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र जल में घुस गए दादा। घड़ा तो राजा ने उठा लियो, लेकिन जैसे घड़ा लेकर के चले शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि पत्थर से ठोकर लगी, महाराज हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। जैसे जमीन पर गिरे हैं घड़ा फूट गया। महाराज हरिश्चंद्र तारा की तरफ देख करके रो रहे हैं दादा, विचार कर रहे हैं बारे समय आज समय ने ला करके मुझे किस मोड़ पर खड़ा कर दिया। मेरी खुद की रानी तारा, उसने भी घड़ा उठवाने से इनकार कर दिया। मैं रो रहा हूँ, मेरी रानी दूर खड़ी देख रही है। महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले हैं दादा, कालू मैत्र के घर पहुंचे हैं। इधर रानी ब्राह्मण के घर पहुंची। कालू मैत्र ने कहा, हरिया ऐसे रोज रोज घड़ा फोड़ेगा तो कहां से आएंगे, क्या तुझे भोजन नहीं मिलता? जो रसोई में भोजन बना रहा था उसके पास पहुंचा कालू मैत्र, जवाब दिया, भैया हरिश्चंद्र को भोजन नहीं दिया जाता। वो रसोईया कहने लगा है, भैया जब से ये यहाँ पर आए हैं इन्होंने पेट भर के भोजन नहीं किया, इनका शरीर इतना कमजोर हो गया। आज दादा हाथ में लाठी थमा दी, कम्बल थमा दिया हरिश्चंद्र के, जवाब दिया, जाओ जाकर के शमशान घाट पर पहरेदारी करो। इधर महाराज हरिश्चंद्र चले हैं शमशान घाट पर पहरेदारी करने लगे। जो भी लहस को जलाने आता है उन पर कर और टका लेते हैं, उसके बाद लहस को दफनाते हैं। इधर रानी तारा